नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका विकी ऑप्शंस ट्रेडिंग में। आज है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का डे 109। तो दोस्तों, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा था। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक क्लिप देखी थी MS धोनी की, जिसमें उसका इंटरव्यू चल रहा था, है ना, रिटायरमेंट के बाद का। तो उसको ये पूछा गया कि जब आप मैच खेलते थे तब आप कैसी क्या सोचते थे, और जब आप मैच को बाहर से बैठकर देख रहे हैं तब आप क्या सोचते हैं। तो MS धोनी का जो आंसर था वो ये था कि जब मैं मैच खेलता था तो मेरा ध्यान प्रोसेस पे था, है ना, लेकिन अब जब मैं बाहर बैठ के देख रहा हूँ तो मेरा ध्यान है कि मतलब प्रोसेस के साथ साथ कि इसके आउटकम क्या होंगे, है ना। तो आप समझ रहे हैं। तो जब MS धोनी अपना बैट लेके और फील्ड पे अगर वो बैटिंग कर रहा है या फील्डिंग कर रहा है, तो उस समय पे सिर्फ उसका ध्यान प्रोसेस पे है। आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं। तो फिर अगर हम जिस समय पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को मतलब रिलेट कर पा रहा हूँ कि हम ट्रेडर के साथ भी ऐसा ही है। देखिए, जिस समय पे हम ट्रेड कर रहे हैं ना, तो हमारा ध्यान आउटकम पे नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान टोटली सिर्फ प्रोसेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बाहर बैठ के हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कैसे नहीं की जाती है ना। तो इस समय पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान होना चाहिए सिर्फ प्रोसेस पे। तो फिर बस यही है। मैं आपको शायद समझा पा रहा हूँ या नहीं, पता नहीं कितना आपको समझ में आ रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा ध्यान प्रोसेस पे होना चाहिए। देखिए, हम लॉस और प्रॉफिट हम आए तो इन दोनों में से एक चीज़ तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन लॉस एक बार लेने के बाद हमें ये नहीं होना चाहिए कि आज मुझे 2000 का लॉस हुआ है तो मैं अपने अकाउंट को थोड़ा सा ग्रीन करके चला जाऊंगा, एक ट्रेड और ले लेता हूं। नहीं, तो जो आपने एक दिन पहले सोचा था कि मैं कल से अपने अंदर ये चीज़ें लेके आऊंगा और मैं डिसिप्लिन में रहूंगा, ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, तो आपने सोचा तो ये था, लेकिन आप वो प्रोसेस भूल के जब आपको लॉस लगता है तो आप क्या करते हैं, एक ट्रेड और ले लेता हूं और मैं ग्रीन में आ जाऊंगा। तो वो चीज़ ना आपके अकाउंट पे कैसे डेंट डालती है आपको खुद रियलाइज नहीं हो पाता। वो जब मार्केट बंद हो जाती है और हफ्ते 10 दिन बीत जाते हैं, तब आपको लगता है कि अरे ये मैंने क्या कर लिया, है ना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रोसेस पे फोकस करिए आप। ठीक है, तो बाकी मार्केट तो अपडेट हो ही चुके हैं, प्री सेशन खत्म हो गया और मार्केट सेटल हो चुके हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट कहाँ सेटल हुए हैं, और देख लेते हैं आज का दिन हमारा कैसा रहने वाला है। तो गाइज, मार्केट हो गए हैं यहाँ पे सेटल। निफ्टी हमारा खुला है पॉजिटिव 52.20, और निफ्टी बैंक हमारा खुला है 117.30 पॉजिटिव। तो देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। अब मैं आपको अपडेट करता हूँ ट्रेड लेने के बाद। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड ले ली है। मैंने पुट साइड में एंट्री बनाई है, और मुझे ये लग रहा है कि निफ्टी में ये वाला जो लेवल है, ये ब्रेक होने के चांसेस हैं, है ना। काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक फॉल आया है ना। तो मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करके वापस ये नीचे जा सकता है, ये मुझे लग रहा है ना। वैसे तो ट्रेड अब ले लिया, मैं यहाँ पे अपना SL लगा देता हूँ। ऐसे लगा देते हैं यहाँ पे हम अपना 25 पॉइंट्स का। ओके, और अब मैं यहाँ पे अपना टारगेट भी लगा देता हूँ 40 पॉइंट्स का। ओके, ये मैंने 40 पॉइंट्स का अपना टारगेट भी लगा दिया। तो देख लेते हैं जैसा भी रहने वाला है। तो गाइज़ देखिए, यहाँ पे मार्केट प्रॉपर से रिकवर कर गया है वापस निफ्टी। तो बहुत कम चांसेस हैं कि अब ये हमें टारगेट दे। तो SL होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो देख लेते हैं। अभी तो हमारी ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा चुकी है। तो गाइज़ देखिए, आ गए हम अपने SL के पास में। ये देखिए, है ना। तो ट्रेड ये हमारी गलत हो चुकी है।
है ना। तो देखिए प्रोबेबिलिटी तो हमारी रहती है दोनों तरफ की कि या तो हम विन करेंगे या हम लूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आज हमारे अगेंस्ट ट्रेड चली गई है तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे अगर हमारा एसएल हो जाता है तो हम यहाँ पे अपना सिस्टम बंद कर देंगे। और अभी टाइम हो रहा है 9:54, तो आज हम जल्दी भी फ्री हो जाएंगे। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइम ले सकता है ये देखिए ठीक 24,250 के पास 24,250 पर ही कैंडल क्लोज हुई है ये। तो फिर ये देखिए ऊपर पे है ना, तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएल के पास ये दोबारा आया है ना। तो चांसेस तो हैं यहाँ पे कि एसएल हो जाएगा अब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट फिर से एक बार रिजेक्शन लिया था उसने, लेकिन फिर रिजेक्शन लेके फिर अब अपसाइड जा रहा है। तो देख लेते हैं जैसा भी होता है। ये देखिए तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एसएल हो जाना चाहिए इसी कैंडल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे एसएल हो चुका है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, है ना। तो अब हम यहाँ पे अपना सिस्टम कर देंगे बंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।